हेलो गाइस, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि और एक खुशी की बात यह है कि आप लोग जो कमेंट करते हैं, लाइक्स करते हैं, इसके देख के वाकई मुझे बहुत अच्छी अच्छी खुशी मिल रही है। मैं चाहता हूँ कि हर एक के रिप्लाई दूँ और मैं देता भी हूँ मोस्ट प्रोबेबली सभी के रिप्लाईज, भले एक दो दिन लेट देता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि आप लोगों को हर एक टाइम टू टाइम रिप्लाई मिल पाए आपके कमेंट्स का। मैं चाहता हूँ कि मेरे ये वीडियो के भी आप अच्छी तरह से लाइक करें, कमेंट कीजिए, मेरे सभी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बिकॉज अगर लाइक कमेंट करेंगे तभी मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आ रहे कि नहीं। तो प्लीज़ 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 लाइक करिए और कमेंट करिए हर एक वीडियो के नीचे। चलिए, मुझे बहुत सारी कमेंट्स आती है कि आपके वीडियोस, हर एक वीडियोस कैसे देखे, हमको समझ में नहीं आता है। तो सिंपल तरीका बता दूँ आपको, खाली आप गूगल क्रोम चालू करना है, उसके अंदर www.youtube.com/c/निकेत शाह प्लस आप लिख दोगे तो इस तरह से एक पेज खुल जाएगा। और पेज पे जो प्लेलिस्ट दिख रहा है, इसे प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो हर एक वीडियोस को मैंने अलग अलग छाट के रखे हुए हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी वीडियोस इसके अंदर मौजूद है, मोबाइल रिपेयरिंग के सभी वीडियोस इसके अंदर मौजूद है। ये प्लेलिस्ट है। हालांकि यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है वो जूने नंबर से, अभी धीरे धीरे जैसे मैं वीडियोस इसके अंदर डालते जाऊँगा तो नंबर ऑफकोर्स बढ़ते जाएंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर के वीडियोस यहाँ पे आएंगे, रोबोटिक्स के वीडियोस यहाँ पे आएंगे। तो इस तरह से अलग अलग वीडियोस मैंने छाट के रखे हुए हैं। तो ये एक बार ट्राई करके देखिए, आसान तरीका है, एक दो बार आप ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक, मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट में बताया कि सर फोटो डायोड के ऊपर कुछ बताइए। तो आज का मेरा जो टॉपिक है फोटो डायोड। फोटो डायोड बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग टॉपिक बोला जाए तो भी बहुत अच्छा है ये। फोटो डायोड की बात करें तो फोटो डायोड कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। हालांकि उसका सिंबल है, ये सिंबल में आपको दिखाई देता है कि फोटो डायोड के ऊपर कुछ ये कुछ इंडिकेटर है। ओके, ये इंडिकेटर क्या है, कैसे काम करता है, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं पूरा। हालांकि ये इतना आप देखोगे ब्लैक कलर का एरिया, तो ये डायोड का निशान है। डायोड के निशान के ऊपर इस तरीके से कुछ इंडिकेटर दिखाया गया है, यानी ये कुछ इनकमिंग सिग्नल दिखाए गए। तो देखते हैं क्या है। हालांकि फोटो डायोड की बात करें तो फोटो डायोड इज एन सेमीकंडक्टर डिवाइस, जैसे कि अपना डायोड है, ओके, दैट कन्वर्ट्स लाइट इनटू अ करंट। यानी फोटो डायोड जो है लाइट को करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। द करंट इज जनरेटेड व्हेन फोटोन्स आर एब्सॉर्ब्ड इन अ फोटो डायोड। यानी क्या, ये जो आपको रीजन दिख रहा है, ये आपको ऊपर की खिड़की दिख रही है, विंडो दिख रही है, इसमें से जैसे ही फोटॉन्स यानी कि लाइट इसमें जाएगी तो इसमें से करंट जनरेट करता है। ये फोटो डायोड का एक बेसिक प्रिंसिपल है। ओके, इसमें कुछ भी लगा हो सकता है, जैसे कि ऑप्टिकल फिल्टर लगा हो सकता है, बिल्ट इन लेंसेज लगे हुए रहते हैं, कुछ भी, एक बड़ा सरफेस रहता है, कुछ छोटे सरफेस, डिपेंड जो वैल्यू का आपका फोटो डायोड है वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे माउंट किया रहता है। ओके, चलिए उसको और डिटेल में समझते हैं। लेकिन ये डिटेल में समझने से पहले डायोड, नॉर्मल डायोड के बारे में समझ लो। नॉर्मल डायोड में भी पीएन जंक्शन रहता है। अगर आपको मालूम नहीं रहेगा तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल डायोड के अंदर एक दो रीजन रहता है, दो अलग अलग विभाग रहता है, जिससे एक विभाग को बोलते हैं पी रीजन और दूसरे को बोलते हैं एन रीजन। पी यानी होल्स, जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रहता है, और ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रहता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहता है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है तो इसके बीच में एक जंक्शन रहता है। जंक्शन यानी एक लेयर बना हुआ रहता है जिसके ज़रिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दूर रखा जाता है एक दूसरे से। ओके, और जैसे ही बैटरी का कनेक्शन लगाओ पी के अंदर तो, और मैं करंट इसमें से पास ऑन करूँ तो ये होल्स जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरफ चले जाता है, होल्स इलेक्ट्रॉन्स की तरफ भागता है, क्योंकि ये डेप्लीशिएशन लेयर जो रहता है बीच में, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और करंट इस तरह से फ्लो होता है। ओके, तो ये एक तरीका है कि नॉर्मल डायोड काम करता है, जिसको हम लोग फॉरवर्ड बेस्ड बोलते हैं। ऑफकोर्स ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रीजन में फ्लो होता है, करंट इस दिशा में, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने का रीज़न और करंट जो फ्लो होने का रीज़न आपको यहाँ पे बताया गया है। ओके, लेकिन रिवर्स, ये जो फोटो डायोड की बात करें तो फोटो डायोड जो है रिवर्स बेस्ड है। नॉर्मल डायोड फॉरवर्ड बेस्ड था और ये रिवर्स बेस्ड है। ओके, रिवर्स बेस्ड का मतलब है इसमें करंट उल्टी तरह से फंसा होता है, कैथोड से जाएगा, एनोड से बाहर निकलेगा। और ये जो इनकमिंग का सिंबल का मतलब है फोटोन, यानी लाइट दिखाया गया है। इसको एक्सप्लेन करता हूँ और अच्छी तरह से। तो देखो, ये फोटो डायोड आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ओके, इसके ऊपर एक बड़ा सा एक विंडो जैसा कुछ दिखाई देता है और अंदर एक जैसे कि फोटो डाइलेक्ट्रिकल कुछ भी मटेरियल रहेगा, सिलिकॉन रह सकता है या कुछ भी ऐसा टाइप का कोई मटेरियल अंदर डाल के रखा रहेगा। ओके, चलिए इसको देखते हैं किस तरह से काम होता है एग्जैक्टली। तो इसमें भी दो रीजन रहते हैं और एक बीच का जो रीजन रहता है ना, जिसको हम लोग आप देखे डेप्लीशिएशन लेयर बोलते हैं, ये भी बड़ा सा रीजन रहता है। ओके,
पी जंक्शन रहता है, एन जंक्शन रहता है, पी साइड एन साइड, और बीच में एक बड़ा सा पार्टीशन रहता है, जिसके ज़रिए क्या होता है कि इसको एटम रहता है इसके अंदर। बेसिकली अगर आप बोला जाएगा तो नॉन चार्जेबल एटम्स लगे हुए रहता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए नहीं रहेंगे। इस तरीके से एटम्स को यहाँ पे डाल के रखा हुआ रहता है, और यहाँ पे पी टाइप के इलेक्ट्रॉन्स है यानी होल्स है, और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे डाल के रखे हुए। तो यहाँ पे होता कैसा है, ये जो चार्ज नहीं है ना, एक एटम ऐसे ही पड़ा हुआ है जिसकी क्योंकि इसके ऊपर फोटोन का चार्ज अब तक मारा हुआ नहीं है। तो ये कैसा दर्शाता है कि जैसे इसके ऊपर लाइट गिरेगा ना, ये रीजन के अंदर, ये रीजन को बोलते हैं डेप्लीशिएशन लेयर, डेप्लीशिएशन रीजन। देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। ये रीजन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये डेप्लीशिएशन रीजन के अंदर जैसे ही लाइट गिरता है तो फोटोन, यानी लाइट है ना, फोटोन गिरता है तो ये एटम चार्ज हो जाता है। इसमें से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे दो चीज़ें बाहर निकलती है। तो होल्स जो है पी रीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। देखो मैंने आपको बताया था कि ये फोटो डायोड है। ये डायोड क्यों है वो बता देता हूँ कि ये अगर मैं एटम रखता था, इसमें ऊपर लाइट गिरती थी, तो इसमें से जो होल्स और इलेक्ट्रॉन जो निकले ना, वो निकलते भी थे, लेकिन वो अगर उसका यूज़ नहीं कर दो तो वापस वो सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट यानी वो वापस उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर मतलब वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो अभी हमारा काम क्या रहता है, ये डायोड एग्जैक्टली करता क्या है कि ये जो इसमें से होल्स और इलेक्ट्रॉन जो निकले उसको खींच लेगा अपनी तरफ, ओके। इसलिए डायोड का इसलिए इसके अंदर डायोड बोला गया है, फोटो डायोड, क्योंकि इसके अंदर डायोड का इस्तेमाल किया है, बीच में फोटो है, ओके, फोटोन्स है। तो जैसे ही फोटोन्स इसके ऊपर गिरते हैं एटम के ऊपर, तो इसमें से होल्स निकलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, होल्स पी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी यहाँ से होल जो है ट्रैवल करता है ऐसा, और एन ट्रैवल करता है ऐसा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले तो ऑफकोर्स यहाँ से आपका करंट वर्किंग करना चालू कर देगा। तो इस तरह से करंट का जो मूवमेंट रहता है, देखो यहाँ पे मैंने दिखाया अच्छी तरह से। और तो ये देखो फोटॉन्स जैसे इसके ऊपर गिरते हैं, तो ये जो आपको दिख रहा है ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ भाग गए, और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाए, ओके। और जैसे ही गए तो ये इस तरह से होल्स इस तरह से मूवमेंट चालू हो गया, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह से मूवमेंट चालू हो गया, और इसको बोलते हैं हम लोग फोटो डायोड। बेसिकली फोटो डायोड यही काम करता है, ऐसे ही काम, मतलब इस तरह से हमको करंट बाहर मिलता है। तो करंट का जो फ्लो रहता है, यानी इसलिए इसको हम लोग रिवर्स बेस्ड डायोड बोलते हैं, क्योंकि इस तरह से ये फ्लो करवाता है, ओके। अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ थोड़ी सी, तो इसमें ऐसा रहता है कि बेसिकली जितनी ज़्यादा लाइट डालो ना, उतना ही करंट बाहर मिलेगा, ओके। यानी यहाँ पे जो लाइट गिरता है उतना ही करंट बाहर मिलेगा, लेकिन इसका एक लिमिट है। यानी मान लो कि मैंने एक लाइट की जो कैपेसिटी है वो 200 रखी है, ओके। लाइट को अगर कैपेसिटी को मापा जाए, मान लो कि 200 डेंसिटी की लाइट रखी है, तो इसका जो हिस्सा है वो समझो 1.0 तक आ जाएगा। यानी करंट इसमें जो मिलेगा वो मुझे 100 माइक्रोफेरेड्स के आसपास, यानी ये बेसिकली करंट को मापने का तरीका है। तो अगर कुछ भी लाइट नहीं तो ज़ीरो करंट, थोड़ा सा करंट आपको दिख रहा है बाहर मिला, लेकिन फिर एक रीजन पे आके वो कांस्टेंट हो जाता है, ओके। समझो इतनी लाइट डाली है मैंने 200 की, तो ये थोड़ा सा बढ़ गया, ओके, बाद में कांस्टेंट रहेगा। अगर मुझे और करंट बढ़ाना है तो और लाइट को ज़्यादा करना पड़ेगा, और करंट बढ़ाना है तो और लाइट को ज़्यादा करना। अगर 800 पर रख दिया तो फुल मुझे लोड करंट का मिल जाएगा। उसके ज़्यादा रखूँगा तो इसकी कैपेसिटी जितनी रहेगी उतना ही मुझे आउटपुट मिलेगा, ओके। अगर इसकी कैपेसिटी नहीं, फुल आपने हेलोजन भी लगा दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जितना काम करने वाला है उतना ही काम करने वाला है, ओके। इसके रीजन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑफकोर्स इसमें जितने एटम्स है उसके ऊपर काम करेगा, जितने फोटोन्स है उसके ऊपर काम करेगा, ओके। तो इस तरह से ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, मतलब इसमें से आप ऐसा मानते हो कि इसमें से मैं करंट जनरेट कर सकता हूँ, बड़े बड़े जनरेटर्स वगैरह चला सकता हूँ, टीवी चला सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ये एक आप स्विचिंग करने के लिए इसका बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान ये देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए बताना चाहता हूँ। अगर लाइट नहीं है तो आपको करंट कुछ भी नहीं मिल रहा है, लाइट है तो करंट, जितनी डेंसिटी की लाइट ज़्यादा, यानी जितनी लाइट उसके ऊपर ज़्यादा गिराओगे उतना करंट तुमको ज़्यादा मिलता है। ऑफकोर्स उसकी कुछ लिमिट रहती है उसके रीजन के ऊपर, बहुत सारे मतलब ये रीजन बहुत छोटा रहता है, यानी आपने देखा रहेगा फोटो डायोड जो बहुत ही छोटा रहता है, तो इसमें से इतना भी ज़्यादा करंट नहीं पास होता है, लेकिन थोड़ा सा करंट हमको बाहर मिलता है ऑफकोर्स। अगर आपको यूज़ अगर मैं बताऊँ इसके कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो अगर आप मॉल्स वगैरह में जाते हो तो आपको मालूम है ये कैश काउंटर वगैरह जो रहता है, यहाँ पे आप डेस्क में यहाँ पे सामान रखते हो तो सामान ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाता है,
ओके, और जैसे ही यहाँ तक आ जाएगा सामान, यहाँ पे रुक जाएगा सामान, यानी बीच में कुछ भी ऑब्स्टेक आ जाएगा तो सामान आपका रुक जाता है। तो यहाँ पे जो लगा हुआ है फोटो डायोड है, सामने एक लेज़र लाइट लगा हुआ है, लेज़र लाइट चालू है तो ये जो रोलिंग चालू है, जैसे ही बीच में कुछ ऑब्स्टेक आ गया तो ये रुक जाएगा। और अच्छी तरह से बताऊँ तो काउंटर मशीन के जैसा भी यूज़ होता है। मान लो कि एक फैक्ट्री है, इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग कुछ कर रहे हैं वो लोग, डब्बे वगैरह कुछ बना रहे हैं, और एक लाइट सोर्स है और सामने फोटो डायोड लगा हुआ है। तो जैसे जैसे ये पट्टे के ऊपर आपका सामान मतलब फिनिश प्रोडक्ट वो लोग डालते जाएंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो ये काउंट करते रहेगा। यहाँ पे काउंटिंग मशीन रहेगा जिसके ज़रिए उसको मालूम पड़ेगा कि कितने डब्बे यहाँ से पास ऑन हुए हैं। ओके, तो ये फोटो डायोड का बहुत बड़ा एग्जांपल है। फोटो डायोड का और एक एग्जांपल दूँ तो देखो, ये भी स्विचिंग के जैसा भी यूज़ करवा सकते हैं। मान लो कि ये स्विचिंग सर्किट है, अभी नॉर्मल कंडीशन में है, अगर जैसे ही लाइट है इसके ऊपर तो ये वाली स्विच चालू है। ओके, और जैसे ही लाइट बंद कर दो तो ये वाली स्विच चालू हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से स्विचिंग करने का भी मैं काम करवा सकता हूँ इसके अंदर से। तो ये भी फोटो डायोड का एक एग्जांपल है, यानी स्विचिंग, यानी मान लो कि रिले वगैरह है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे मान लो कि एक बगल अलार्म बना दूँ या कोई सायरन बना दूँ कि जिसके ज़रिए बीच में कुछ भी ऑब्स्टेक आ जाएगा तो सायरन ऑटोमेटिकली बजने लगेगा। तो इस तरह से मैं कुछ भी इसके अंदर बना सकता हूँ। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। ये मेरा वीडियो जो था, मैं कोशिश किया कि इसके अंदर फ़ोटो डायोड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँ। हालांकि फ़ोटो डायोड में इतना, इससे ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन देना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की है। अगर तो भी आपको लगता है कि कुछ इसमें छूट गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। मैं श्योर इस वीडियो को मैं वापस दोबारा से एक बार क्रिएट करूँगा अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो। नहीं तो फिर मेरे हिसाब से तो ये पूरा वीडियो सही है। मेरा और एक वीडियो है लाइफ इज़ ऑसम करके, इसमें भी कुछ मैं वीडियोस डालने वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स के इंटरेस्टिंग वीडियो डालूँगा। तो ये वीडियो को, ये चैनल को भी मेरे लाइक कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, www.youtube.com/c/lifeisawesome ऐसा करके खाली टाइप करेंगे तो भी आपको ये वेब पेज मिल जाएगा। इसके ज़रिए आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।